नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। 2024 में भाजपा बैसाखियों पे क्यों? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे दो राज्य हैं जहां बीजेपी को झटका इतना जोर से पड़ा कि 370 और 400 की बात करने वाली बीजेपी 240 पे अटक गई। एक तरफ से नीतीश कुमार और एक तरफ से चंद्रबाबू नायडू नानी की दो बैसाखियों पे एक सरकार खड़ी है। और ये कहीं ना कहीं पीड़ा है दोनों गुजरातियों की कि हम 305 के बाद 370 का आंकड़ा हमने दिया, हम 240 पे कैसे आ गए। लेकिन यदि इस पार्टी को 300 से 240 पे लाया जा सकता है, 240 से 150 भी लाया जा सकता है। इतना अब आत्मविश्वास विपक्षी दलों में भी हो गया। अजित पवार के महाराष्ट्र के जाने के बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस डगमगाने लगी। उन्हें पता है सुनेत्रा पवार एक इमोशनल कार्ड है जो उन्होंने खेला, लेकिन आने वाले चुनाव आने तक लोकसभा के क्या अजीत दादा जैसा नेतृत्व वो दे पाएगी? कतई नहीं। तो क्या दोनों राष्ट्रवादी एक होगी? क्या राष्ट्रवादी के बहुत सारे लोग भाजपा में चले जाएंगे, पार्टी समाप्त हो जाएगी? कई चीजें बातें हो रही है। तो क्या विपक्ष फिर से एक बार लोकसभा में बीजेपी को 9 सीटों पे लाने के लिए तैयारी कर रहा है? लेकिन एक दूसरी बड़ी तैयारी जो उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी सबसे ज्यादा चिंतित है, वहां पर जो खबरें आ रही है वो सीधा हिट करती है बीजेपी के उस मंसूबों को कि कम से कम इस बार हम 370 या 300 पार कर ले। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार अखिलेश यादव ने पार्टी नेतृत्व इस डाटा के जरिए मैंने एक डाटा का आकलन करने जा रहे हो। जो लखनऊ में ज्यादा वो टिकट से दूर, अखिलेश ने सपा के लिए बनाया नया डाटा सिस्टम। टिकट दावेदार सावधान। पार्टी नेतृत्व इस डाटा के जरिए यह आकलन करना चाहता है कि कौन नेता जनता के बीच काम कर रहा है और कौन सिर्फ सिफारिश या दबाव की राजनीति में लगा हुआ है। सूत्र के अनुसार भविष्य में टिकट बांटने और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के तय करने में इस डाटा को अहम आधार बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संगठन को जमीन से जोड़ने की नई व्यवस्था लागू की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा सिस्टम विकसित कराया जिससे यह पता लगाया जा सके कि कौन कौन से कार्यकर्ता और नेता अपने क्षेत्र में सक्रिय है और कौन अधिक समय तक लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, गणेश परिक्रमा जिसको हम कहते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जब भी कार्यकर्ता या नेता पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव या वरिष्ठ नेताओं से मिलने आता है तो उसको फोटो ली जाती है और नंबर जो है दर्ज किया जाता है। इन तस्वीरों और मोबाइल नंबरों का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इससे यह ट्रैक किया जाएगा कि कोई व्यक्ति महीनों में कितनी बार मुख्यालय पहुंच रहा है। रिपोर्ट कहती है जैसे जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, टिकट के दावेदार और संगठन में जगह चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है। पार्टी मुख्यालय में ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगातार बढ़ी है। बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल राजनीति में सक्रिय रहने वाले के बजाय अपने क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिले। पार्टी नेतृत्व इस डाटा के जरिए यह आकलन करना चाहता है कि कौन नेता जनता के बीच काम कर रहा है और कौन सिर्फ सिफारिश या दबाव की राजनीति में लगा है। सूत्र के अनुसार भविष्य में टिकट बांटने और संगठनात्मक जिम्मेदारी के तय करने में इस डाटा को अहम आधार बनाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम संगठनात्मक अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में है। इसमें पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि 2027 में तैयारी सिर्फ बैठकों से नहीं, सोशल मीडिया के द्वारा नहीं, बल्कि बूथ और क्षेत्र स्तर पर सक्रिय होने से होगी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की यह नई प्रणाली 2027 के चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय और रिजल्ट देने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। ये खबर
बीजेपी के लिए भी परेशानी करने के लिए है, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि ये यादवों की जो पार्टी है, ये बस चुनाव के समय भीड़ इकट्ठा करती है और कांग्रेस तो यूपी में है ही नहीं, जो कुछ भी है समाजवादी पार्टी के भरोसे है। बीजेपी का अपना एक कैडर है और संगठन बहुत स्ट्रांग है। पैसे की कोई कमी नहीं, दिल्ली का एजेंसियों का साथ है। लेकिन संगठन की दृष्टि से यदि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलने लगे, तो फिर भाजपा के लिए ये एक नया संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि कमजोर विपक्ष ये भाजपा की आधी जीत का रहस्य है। जब अखिलेश यादव ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं को और उन्हीं लोगों को तवज्जो मिलेगी जो जमीन में कार्य कार्य कर रहे हैं, और इसी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अखिलेश यादव ने नई रणनीति और यूजीसी बिल से जुड़े विवाद के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान चर्चा का विषय बना हुआ था। एक शो में उन्होंने इन दोनों खबरों को आप ठीक से देखिए कि वो क्या बोल गए एक शो में जब लखनऊ गए तो। लखनऊ दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सुर्खियों में है। यूजीसी के नियम, जो नए नियम पर उपजे विवाद पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने संतुलित बयान देते हुए कहा कि कानून तो मानना पड़ेगा, लेकिन अगर कानून गलत है तो उसे बदला जाएगा। यह बयान उन सवर्ण व अपर कास्ट समर्थकों को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर संघ और बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। भागवत ने हिंदुओं से अपील की है कि हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। उन्हें कुआं, मंदिर और शमशान को जातिगत भेदभाव खत्म करने और धर्मांतरण के बाद घर वापसी करने वाले खुले दिल से स्वागत करने की बात कही। इसी बीच सीएम योगी ने आदित्यनाथ इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मुलाकात की। यह मुलाकात 2027 के चुनाव और संगठन में होने वाले बड़े बदलाव के लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। अब जब पीडीए और यूजीसी को लेकर अखिलेश आक्रामक है, तो अब लिपापोती करने मोहन भागवत जी पहुंच गए। वो कहते हैं कि कानून को मानना पड़ेगा और कानून गलत हो तो उसे बदलना होगा। यूजीसी कानून वर्तमान में क्या है, इसके बारे में वो मौन है। कानून बदलना पड़ेगा ये बोलकर उन्होंने बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था, सवर्ण, उनको शांत करने का प्रयास किया गया है। लेकिन मोहन भागवत क्या बोलते हैं, इसको अब कोई अर्थ नहीं रहा है। मोहन भागवत की जब भाजपा ही में नहीं सुनवाई होती, तो अब बाकी लोग क्या सुनेंगे? मोहन भागवत का अपना यानी संघ का अपना बच्चा बीजेपी ही अरोगंट हो गया है, तो बाकी लोग क्यों मान सम्मान की बात करें? मार्च महीने में यूजीसी के मामले में सरकार को अफिडेविट सबमिट करना है सुप्रीम कोर्ट। वो अफिडेविट ही सरकार के लिए इधर खाई उधर पहाड़ जैसी स्थिति हो गई है। उस अफिडेविट में वो वर्तमान में यूजीसी कानून को जारी रखने की बात करते हैं, तो सवर्ण भड़कते हैं, और यदि उसमें बदलाव करने की बात करते हैं तो पिछड़े भड़कते हैं। ऐसे में अब मोहन भागवत क्या कहते हैं या मोदी जी क्या कहते हैं या योगी जी क्या कहते हैं, ये मायने नहीं। मामला कोर्ट में गया है। सवर्ण खुशियां मना रहे थे कि कोर्ट ने स्टे दिया, और पिछड़े आंदोलित और आक्रामक हो गए इस मांग को लेकर कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। कोर्ट में आंशिक जीत देखते हुए सवर्णों ने तो अब एट्रोसिटी का कानून भी रद्द करना और रिजर्वेशन भी रद्द करने की मांग की है। क्या मोहन भागवत के मात्र नरोवा कुंजरोवा वाले बयान से चीजें रुकेगी? बिल्कुल नहीं। ये सीधा हिट करती है बीजेपी को। अखिलेश का संगठन पे नया प्लान लाना
ये भी भाजपा के अगली रणनीति के लिए चैलेंज साबित हो सकता है। डायरेक्ट हिट में आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।